हाँ, मैं आज आपको दिखाता हूँ ये चाइना में लोग कैसे वीकेंड मनाते हैं। ये देखें, ये फैमिलीज़, अम्मा अब्बा बच्चे लेके इन्होंने खेमे लगाए हुए हैं। कैंपिंग की इनको रात को इजाज़त नहीं होती है। तो पतंग इस तरह के होते हैं, बने बनाए हुए, इनके पीछे पूंछल लगी हुई होती है। मैं इसको करीब से भी जाके आपको दिखाता हूँ अगर ये बात मान। ये एक मोटा पतंग उड़ा रहा है और ये शाह साहब फिर एक और व्लॉग बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनको गिम्बल की समझ नहीं आ रही, तो मैंने इनको पहले ही कहा था कि मुनीर नियाजी साहब ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। और यहाँ पे बस चाइनीज़ बच्चे ही हैं। वो देखो, वो अपने पतंग उड़ा रही है, उसकी स्टिक के साथ लगा हुआ है पतंग, और स्टिक के साथ छोटी सी रस्सी लगी हुई है। बस इसका पतंग इतना ही उड़ता है, तो वो बस इतने में ही खुश है। ओए, ये चाचे का पतंग इतना बड़ा जो अभी आपको दिखा रहा था ना, ये उड़ गया है। ये एक वो फिसलने वाली। अच्छा, चाइनीज़ का ये होता है कि ये अपनी फैमिली को ना खुद टाइम देते हैं, चाहे ये करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन ये अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर देते हैं। और शाह जी इस ख्वाहिश में खड़े हुए हैं कि हमें कोई बंदा अपना पतंग दे। इनको ये नहीं पता कि ये देखें, ये इसको लेके जा रहा है। बस इसने सारी यूनिवर्सिटी की लाइफ तक इस लड़की को खिलाना है, उसके बाद इसकी शादी होगी इस लड़की के साथ। सारी ज़िंदगी ऐसे बच्चों की तरह खिलाएगा। 2 बच्चों पैदा होने के बाद भी वो टोकरी भी लड़का ही उठा के आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़की उठा के आए। फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर उसको घसीट के नीचे ले जाएगा। शाह जी, आपको कोई पतंग मिला? पिन बरकत है। वो हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये एक माँ अपने बच्चे छोटे को लेके घसीट के जा रही है, और ये चूजे को देखें इनको। साथी भी जिधर भी देखें ये यही टोकरियाँ होंगी। बस ये रेड सी बनी हुई है, फिसलन सी, स्लोप सी, ऊपर से बैठते हैं, नीचे घसीट के ले आते हैं। और बस ये होता है चाइना का वीकेंड ज़्यादातर। और उसके बाद ये जाएंगे किसी बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने। और ये बेचारा देखे, मैंने कहा था ना ये सारी ज़िंदगी खिलाता रहेगा। चाय हो। चाइना में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना कि आप घूमने आए तो आप इधर से कुछ खा पी नहीं सकते रेडी वगैरह से ज़्यादातर, सिवाय उन पापड़ों के, क्योंकि बाकी चीज़ें हराम होती हैं। और पापड़ों का भी अक्सर औकात हराम वाले ही होते हैं, तो मुश्किल होता है। ये वो बाहर सारा इधर स्टॉल लगे हुए हैं, बेच रहे हैं। इधर एक पतंग है, वो बड़े वाला है यो। 这边先是老板，这个65吗？165。什么中国太贵了？中国还贵啊？真的太贵了。啥呀？你们啊，真有钱，你们这是。我是这种的，那边大概50。300都买不到。这现在卖的？这贵。这啥？老板，多少钱？ 300。老外有没有打折？我们不是中国人，中国人有钱了，中国人是老板，都有钱。真的没钱了，我们是学生，怎么有钱？要不给你打折260。啊？260。你们是合肥人吗？我是哪里的？是甘肃那边。哦，江苏的。就是已经给我搞好了吗？这搞好了。老板说多少钱？打折，真的。260。什么260？如果我买的260 मतलब तकरीबन कोई 10,000 15,000 का ये पतंग है। ओह, 13,500 का पतंग। अल्लाह अकबर। मासी नौ में न लगी तो ही ना डाल देनी। अल्लाह तक वह खुश रखे। जुल है